बेटा अभी पेपर देखा मैंने और वहीं से आ रहा हूँ मैं। मैंने देखा जो एक सवाल आया था सॉल्यूशंस का, तुमने 2 चैप्टर पढ़े हैं अभी, पूरा नहीं, काइनेटिक्स पूरा नहीं पढ़ा। काइनेटिक्स का भी सवाल जो आया है एडवांस का वो मैं तुम्हें बताऊंगा, और वो हमने लास्ट क्लास में ही स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा है, और वो भी तुम्हें दिखाऊंगा, बताऊंगा। अभी मैं तुम्हें सॉल्यूशंस का सवाल बता रहा हूँ जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में सवाल आया था, और उसमें उन्होंने बोला था, तुम्हें याद होगा हमने भी क्लास में डायग्राम बनाया है जिसमें एच हाइट जो ऊपर उठती है उससे ऑस्मोटिक प्रेशर जो एच हाइट ऊपर उठती है उससे ऑस्मोटिक प्रेशर आपने निकाला था एच रो जी, और उसी को आपने सीआरटी से इक्वेट किया था। सेम सवाल था, एच दे रखा था, रो दे रखा था, जी था। कंसंट्रेशन जो है वो स्ट्रेंथ के टर्म्स में दे रखी थी। हमें पता है स्ट्रेंथ को मोलर मास से डिवाइड करके मोलारिटी आ जाती है। आर दे रखा था, टी दे रखा था। इसमें मुझे लगता है कि शायद मोलर मास अननोन था, जो हमें मोलर मास से डिवाइड करके मोलारिटी निकालनी थी, वो मोलर मास अननोन था और वो मोलर मास सॉल्व हो जाता। ये एडवांस लेवल का सवाल था जो हमने क्लास में एच रो जी, जनरली टीचर्स या हम सब लोग सिर्फ सीआरटी पढ़ाते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर एच रो जी से भी कैलकुलेट होता है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया था। जो कुछ बच्चे कह रहे थे ना सर जो नहीं पूछा उसको पढ़ाने का क्या फायदा है, देखो जो पढ़ाया वो आया, समझ रहे बात को। फिर एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सवाल था। मैं इसलिए इन 2 सवालों की बात कर रहा हूं बिकॉज यही दोनों सवाल तुमने अभी 2 ही चैप्टर तुमने अभी पढ़े है ना, तो उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कल उसका एक सोल्यूशन बना के तुम्हें दूंगा, तो कर सकते हैं इसको, है ना। तो सब मतलब भर का यार, मजा आ रहा है ना।